बिहार में ब्रिजों के रखरखाव के लिए पहली बार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है, यानी कि अब जितने भी पुल पुलियाँ हैं जो पथ परिवहन निगम के निर्माण निगम में आती हैं, उनका भी हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। तो किस तरीके से इस प्रक्रिया को किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2020 में जो विजन दिया था सुशासन के कार्यक्रम के तहत, उसी में इसकी परिकल्पना की गई थी और विभाग ने 2022-23 से इस पर काम शुरू किया। मैंने खुद बजटीय भाषण में 22-23 में इसकी कल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और मुझे खुशी है कि आज बिहार का ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी कैबिनेट की भी स्वीकृति मिल गई और अब हम उसके पूरे ब्रिज के हेल्थ इंडेक्स बनाने जा रहे हैं और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को बनाया और उसकी स्वीकृति ली और अब उसके आगे उसके मेंटेनेंस के प्रावधानों के साथ जो बिडिंग होते हैं उसके प्रावधान हम लोगों ने पूरे ब्रिज का हेल्थ कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहले 60 मीटर के नीचे के ब्रिज 6 से 60, फिर 60 से उसके ऊपर के ब्रिज और फिर 125 मीटर से 250 मीटर के बड़े ब्रिजेज। इस प्रकार से 3 कंपोनेंट में ब्रिजेज हैं। तीनों को हम लोग अलग अलग सेगमेंट ऑफ इंजीनियर्स की टीम पूरी इसका जांच करेगी। हम लोगों ने आईटी दिल्ली और आईटी पटना को भी बड़े ब्रिजेज के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट में लिया है, जो कि इन ब्रिजेज का इंस्पेक्शन करेंगे और 1 साल के अंदर हम लोग को रिपोर्ट देंगे कि ब्रिज का क्या हेल्थ कार्ड है और उसके आधार पर फिर हम बिडिंग के लिए उसके मेंटेनेंस के जो बिडिंग होंगे उसके लिए जाएंगे। यानी जो ब्रिज को लेके पूरे बिहार देश भर में एक अलग कल्पना बनी हुई है कि ब्रिजेज 2024 में जिस तरीके से अगवानी पुल हादसा हुआ, एक अगवानी ब्रिज है जो आरसीडी का था, जिसके डिजाइन फॉल्ट के कारण हुए थे। पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक पर हम लोगों ने कार्रवाई भी किया। अब उसके डिज़ाइन को चेंज करके फिर आईटी रुड़की से वेटिंग करा के अब हम लोग फिर से उसमें शुरुआत कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे बिहार में ब्रिजेज का मेगा जाल बिछा है और आज कोई ऐसी नदियाँ नहीं, बड़ी नदियाँ जिस पर कम ब्रिजेज न हो। तो हम लोग का प्रयास है कि जहाँ हम ब्रिजेज नए बना रहे हैं वहीं हम उनके मेंटेनेंस पे भी ध्यान दें। और जब रायपुर में आईआरसी की बैठक हुई रोड कांग्रेस की, उस समय भी इसकी परिकल्पना को आगे बढ़ाया कि इसमें होना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जो 2024 में कल्पना केंद्र सरकार ने किया, उसको राज्य ने बहुत ही गति से पहला बिडिंग डॉक्यूमेंट लाया है, मतलब पॉलिसी लाया है। अब इसके बाद हम लोग रोड हेल्थ के कार्ड बनाने के तुरंत बाद इसके आगे के रखरखाव को और हम लोग इसको सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में भी डालेंगे। यानी एक सेंसर कंपोनेंट जो होता है जो बड़े ब्रिजेज में हम लोग लगाने जा रहे हैं, उसी प्रकार से 2 ब्रिजेज को भी शुरुआत में लिया है। आने वाले समय में और भी मेगा ब्रिजेज को सेंसर के साथ जोड़ेंगे। अभी आपने कहा है कि आपके प्रधान सचिव ने कि अब 3-3.5 घंटे में कहीं से भी राज्य से पटना आ सकते हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से मेगा एक्सप्रेसवे दिखा है, एक गोरखपुर सिलीगुड़ी से लेके पटना पूर्णिया, ऐसे कई 5-7 एक्सप्रेसवे पूरे योजना काम चल, कई मेगा उत्तर बिहार में दूरी मानी जाती थी, आज पटना राजधानी के अंदर ही, केवल आप कहिए शहर के अंदर ही मेजर पार्ट में ही 8 से 6 मेगा ब्रिजेज उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूरियां थी उसको अब मिनटों में गए। पटना से डोभी जाना जहां 3.5 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा लग रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना थी कि हम कैसे 4 घंटे से 3.5 घंटा के अंदर बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे जिस प्रकार से अभी आरओबी की भी जानकारी आपको दी गई, बड़े पैमाने पर आरओबी स्वीकृत हुआ है, तो जो प्रॉब्लमेटिक एरिया थे जहां जाम से रोड लोग फंसते थे, निश्चित रूप से इस प्रकार की योजनाओं से तेजी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जो साफ तौर पे कह रहे थे कि आने वाले दिनों में पहली बार जिस तरीके से ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनी है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अब किसी भी राज्य के हिस्से से राजधानी पटना का सफ़र 3.5 घंटा में पूरा करने का योजना तैयार की गई है। कैमरा मैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।